Hello students, today we are going to understand about various objectives of accounting. That is part of your first chapter, Introduction to Accounting. So let us understand the various objectives of accounting. Objectives means उद्देश्य, means हम accounting क्यों करेंगे या accounting करने की जरूरत क्यों पड़ती है. पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है. इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम मेमोराइज नहीं कर सकते. अब मेमोराइज नहीं कर सकते, उसको याद नहीं रख सकते, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है. तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए हम सारा का सारा जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है हम उसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं. इसीलिए हमको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. सेकंड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. आपने पूरे साल कितना प्रॉफिट अर्न किया उसको डिटरमाइन करने में अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज किया जाता है, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट पता करते हैं. हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या हमको लॉस अकर्ड हुआ है उसका डिटर्मिनेशन भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू कर पाएंगे. इसीलिए हमको अकाउंटिंग करना होता है. नेक्स्ट होता है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी जितनी भी कैपिटल है, लायबिलिटी है और एसेट्स है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं बाय अकाउंटिंग. जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. सारी एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमारी पोजीशन को शो करता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है कि हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं. और वो होता है अंडर दी बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो कैपिटल प्लस असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स के फॉर्मेट में होता है, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है, हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं. नेक्स्ट होता है असिस्टिंग द मैनेजमेंट. जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है. असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करती है, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, फॉरकास्टिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग. यानी जितना भी डिसीजन मेकिंग होगा, फ्यूचर प्लानिंग्स होगी, वो डिपेंड करती है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी वो मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी या हेल्प करेगी फ्यूचर डिसीजन को लेने में. अगर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, इंफॉर्मेशन होगी अकाउंट्स की, हम उसके बेसिस पे हमारे फ्यूचर के हम डिसीजन ले सकते हैं. इसीलिए अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो असिस्टिंग द मैनेजमेंट भी होता है. नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को केवल मैनेजमेंट यूज नहीं करता है, इसके अलावा भी कुछ यूजर्स होते हैं. जितने भी यूजर्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है. एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो कि अंडर द बिजनेस होते हैं. मीन जैसे कि आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजमेंट हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये इंटरनल यूजर्स. एक्सटर्नल जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, उनको भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. इसीलिए अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव और होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दी इट्स यूजर्स. लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. प्रोटेक्टिंग मीन्स
सिक्योर करना हमारे एसेट्स को, प्रोटेक्शन देना। यानी अगर हमारे पास प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, हर एक एसेट्स की जानकारी होगी, कितना हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारी कैपिटल है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है। जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में होगी, सिस्टमेटिक वे में होगी, तो हम हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल इसके लिए समझेंगे, जैसे हमारी कोई शॉप है, शॉप में कितना गुड्स रखा है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप अपने एसेट्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। कोई ले भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहां से कोई ले गया है, चोरी हो गया है। तो ये सब चीजें हेल्प करती है आपको आपके बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में।